Today is our third session, our third class regarding SPSC staff nurse interview. Now, we are discussing previously asked question in interview from staff nurses in 2020 and 21. So this session is very helpful for learning and for knowing the things what are asked in previous interviews. In previous interviews, the question asked define ulcer. Ulcer can be defined as a sore, which means painful wound. There are multiple definitions, so you should reply or answer in very simple words. There are two types of ulcer, peptic ulcer and gastric ulcer. The gastric ulcer is an ulcer of stomach, and peptic ulcer is an ulcer of alimentary canal, but more affect small intestine, first part duodenum. Mainly there are two symptoms which are distinguished in two ulcers. Gastric ulcer means inflammation of lining of stomach or stomach muscles. It may be mild or severe. So in gastric ulcers, patient can feel the vomiting and pain at the time of taking food. And in peptic ulcer, there may be diarrhea and sometimes constipation and pain at hunger. The mainly two distinguished symptoms. So when we are in interview room, we should reply and our answer is a simple and what thing has asked. तो हमें वही जवाब देना है जो हमें पूछा जाएगा. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि नेम द स्टमक एसिड. तो वैसे तो स्टमक एसिड में जो पेप्सिन है वो भी एसिडिक है इन द रेंज ऑफ पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन. हमारी बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं, जितने भी प्लाज्मा है, एंजाइम है, तो इन सब की अपनी अपनी अलग ऑप्टिमल पीएच होती है और वो अपने ही ऑप्टिमल जो उसकी सर्वाइविंग पीएच और टेम्परेचर होता है उस पे ही सर्वाइव कर सकते हैं हमारे एंजाइम्स. तो स्टमक एसिड मोस्ट कॉमन स्टमक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. प्रीवियसली रिटन टेस्ट में भी इनका आ चुका है क्वेश्चन जिसमें इसकी रेंज पूछी गई है कि इसकी पीएच कितनी है. तो मोस्टली जो पीएच है इसकी 1.5 to 2.5 हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ऐसे ही पोटाशियम क्लोराइड एसिड होता है, सोडियम क्लोराइड एसिड होता है, वो भी स्टमक में मौजूद होते हैं. पेप्सिन जो है जो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं वो भी मौजूद होते हैं. तो मोस्ट कॉमन जो स्टमक एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये हाईएस्ट इसकी एसिडिक रेंज होती है. जैसे आपको पता है कि पीएच जो होती है, पीएच स्केल जो होती है वो 0 to 14 तक स्टार्ट होती है. तो 1 to 7 जो है वो पीएच जो होती है 6 तक, वो 1 to 6 जो है वो मोस्ट एसिडिक जो होती है और 7 to 8 जो है वो न्यूट्रल काउंट होती है और उसके बाद जो है पीएच जो अल्कलोसिस या बेस उसे कहते हैं. तो स्टमक के जो एसिड हैं उनका फंक्शन मेनली फंक्शन ये होता है कि वो जितने भी हम चीजें खाएं और उनको जो माइक्रोब्स जो है वो अगर उनके कंटामिनेशंस चले जाएं तो उनको वो डिस्ट्रॉय करते हैं, किल करते हैं. एक तो ये. दूसरा ये कि हमारी जो फूड की जो डाइजेशन होती है उसकी ब्रेकडाउन में इसके हेल्पफुल होते हैं. उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज पीएनसी. पीएनसी क्या है? PNC स्टैंड फॉर नर्सिंग काउंसिल.
पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल। और पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल एक ऑटोनॉमस खुद मुख्तार रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो नर्सेस को लाइसेंस इशू करती है। जैसे पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल है और दूसरी काउंसिल्स होती हैं, तो वो एक रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती हैं और वो उनको अख्तियार ये होता है कि किसी भी बंदे को लीगलाइज करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशनल और डॉक्यूमेंट्स। पीएनसी जो स्टेब्लिश की गई थी पाकिस्तान में वो 1948 में। अब पीएनसी का नाम तब्दील हो गया है करंटली, तो PN&MC, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, जिसका अब नाम हो गया है। पहले सिर्फ PNC होता था, अब PN&MC, क्योंकि इंटरनेशनली स्टैंडर्ड में दुनिया में जितनी भी नर्सिंग की काउंसिल है तो उसके साथ मिडवाइफरी जो है वो और LHV की भी रजिस्ट्रेशन PNC काउंसिल ही देती है, इसलिए पूरी दुनिया में उसका नाम है PN&MC, पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल। अगर हमें अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहले PNC होती थी, तो PNC का फुल फॉर्म क्या था या वो क्या है, PNC क्या है, अब उसका क्या चेंज हो गया है, उसका नाम क्यों चेंज हो गया है, तो आप उसका जवाब इजिली दे सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है? समटाइम जो हमारा नर्सिंग का मेंबर नहीं होता इंटरव्यूअर, और वो SPSC का मेंबर होता है, SPSC का मेंबर में भी रिटायर्ड जज हो या कोई एक्स CSS या PCS हो, तो वो मल्टीपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं जनरल नॉलेज से और जनरल स्टडी से। तो व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू मासेस। दो मासेस के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स है उसको ग्रेविटी कहते हैं। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन इज अ एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर और एवर्शन। यहाँ आप कह सकते हैं कि मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। क्योंकि हम किसी भी चीज के लिए जब आमादा होते हैं करने के लिए, तो उसके लिए हम इनिशिएटिव भी लेते हैं और वो फुली गाइडेंस भी लेते हैं या गाइडेड भी होते हैं, और अपने गोल को अचीव करने के लिए अपना एक बिहेवियर अलग से बनाना पड़ता है, अपना एक रवैया, अपनी एक रोजमर्रा की एक्टिविटी, और उसको अचीव करने के लिए सारी चीजें तब्दील करनी पड़ती है। व्हाट इज बर्न एंड इट्स साइड इफेक्ट्स? बर्न जो है वो मोस्टली 3 जो है उसके फैक्टर्स होते हैं कॉजेटिव। जो एक हार्ट किसी भी गर्म चीज से, वो आग हो, कोई और गर्म चीज हो, तो उससे बर्न हो सकता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल शॉक लग जाए इलेक्ट्रिकल लाइट से, जो है वो भी बर्न हो सकता है। तीसरा होता है केमिकल बर्न। कुछ केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी को, हमारे स्किन एंड मसल के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी एसिड लेवल जो है बहुत हाई होती है, और उससे भी हमारा जो बॉडी पार्ट्स है वो जल सकते हैं। तो बर्न्स के 3 कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, उसमें हार्ट थिंग्स, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। तो बर्न्स आर वन ऑफ द मोस्ट हाउसहोल्ड इंजरीज कैरेक्टराइज्ड सिवियर स्किन डैमेज। और जब यहाँ पे स्किन डैमेज आया तो इसकी 4 जो है डैमेजिंग कैटेगरी हो जाएंगी। फिर सेकंड इज फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में ये होता है कि कोई जो बर्न हो उसमें सिर्फ रेडिश बॉडी जो स्किन होती है वो रेडिश हो जाए थोड़ी बहुत। और सेकंड जो होता है उसमें पार्शियल थिकनेस होती है, थर्ड में फुल थिकनेस होती है, और फोर्थ में मसल जो है वो इंजर्ड हो जाती है, मे बी एट द पॉइंट ऑफ बोन, बोन तक जो है वो चला जाए। तो 4 इसकी स्टेजेस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो है फर्स्ट को सुपरफिशियल आप कह सकते हैं, सेकंड को पार्शियल थिकनेस, थर्ड को फुल थिकनेस, और फोर्थ को फुल इंजर्ड।
सकते हैं। साइड इफेक्ट एंड कॉम्प्लिकेशंस में भी हाइपोवोलेमिक शॉक, जब बर्न होता है तो बॉडी का वॉल्यूम जो होता है, जो फ्लूइड होता है, वो लॉस हो जाता है। तो इस वजह से हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है। हाइपोवॉल्यूमिक, जब हम शॉक की टाइप पढ़ेंगे, तो जब हमारी बॉडी का वॉल्यूम जो है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड सर्कुलेटिंग इन आवर बॉडी has been decreased, there may be a shock. That shock will be called hypovolemic. हाइपोवॉल्यूमिक शॉक सिर्फ बर्न के वजह से भी नहीं हो सकता। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक वैसे अगर इसके और कहाँ देखें तो रीजन, तो उसमें डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, हीट स्ट्रोक की वजह से हो सकता है, वोमिटिंग एंड डायरिया की वजह से जब बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाता है तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, उसमें हो सकता है। इंजरी की वजह से जब एक्सेसिवली हेमरेज हो जाए तो उस वजह से भी हो सकता है। और जब जैसे ही हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो या डिहाइड्रेशन हो, बॉडी फ्लूइड लॉस हो जाए, तो अल्टीमेटली रीनल फंक्शन जो है वो भी डिक्रीज हो जाएंगे। जैसे कल हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन पूछा गया था कि वो ब्लड फिल्ट्रेशन टेक प्लेस वेयर इट टेक प्लेस। तो ब्लड फिल्ट्रेशन कहाँ पे होती है या प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होती है, तो हमने उसमें पढ़ा था कि वो उसमें किडनीज में होती है। तो लाइकवाइज जब वहां पे फिल्ट्रेशन होती है, प्यूरिफिकेशन होती है, और हमारे बॉडी में रीनल फंक्शनिंग नहीं होगी, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा बर्न की वजह से, तो सेम रीजन की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। और ज्यादा अगर इंजरी हो जाए, ज्यादा बर्न हो जाए, फोर्थ स्टेज तक चला जाए, तो कभी कभी लिम्ब जो है, वो बॉडी पार्ट जो है वो लॉस हो जाते हैं या पैरालाइजेशन भी हो जाती है। बर्न के लिए, इसको काउंट करने के लिए, मेयर करने के लिए 9 रूल जो है वो अप्लाई होता है। कभी पूछते हैं कि व्हिच रूल अप्लाइज फॉर द बर्न इफेक्ट्स आर मेयरिंग, तो 9 रूल से एक फार्मूला है जिसके तहत वो बर्न को मेयर करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट विटामिन। विटामिन के बारे में बताएं। तो vitamins are chemically required in very small quantity for essential metabolic process. 10 मिनट कम है। काइंडली आप अपने माइक जो है वो म्यूट पे लगा। तो विटामिन जो है वो केमिकल एक हमारी बॉडी के एसेंशियल क्वांटिटीज में मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए लाजमी होती है, मगर विटामिन से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती। विटामिन और मिनरल से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलती, बट वो हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए बहुत अहम होते हैं। जैसे हमारे एंजाइम में विटामिन की कुछ जो है वो एंजाइम, और कुछ एंजाइम होते हैं वो जो कि विटामिन से मिलकर ही बनते हैं, और विटामिन के और भी बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेस में फंक्शनिंग होती है। तो वैसे 2 टाइप्स की विटामिन होती है। एक विटामिन होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन, और दूसरी टाइप होती है फैट सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन से अगर क्वेश्चन आए तो व्हाट आर दी वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो हम इजीली जवाब दे सकते हैं कि B and vitamin B and C are water soluble vitamins, and A, D, E and K are the fat soluble vitamins. हमें पता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होती है, वे विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी होती है, विटामिन A की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से बोन रिलेटेड जो है वो डिजीज होती है, जैसे कि रिकेट्स होती है, ऑस्टियोमलाइशिया होती है। और वो हमें पता है कि रिकेट्स जो है वो बच्चों में होती है, और ऑस्टियोमलाइशिया जो है वो एडल्ट में होती है। तो मोस्टली कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी के वजह से ही होती है ऑस्टियोमलाइशिया एंड रिकेट्स। विटामिन ई की वजह से फर्टिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, और विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। व्हाट आर दी रूट्स ऑफ इंजेक्शंस? इंजेक्शन लगाने के कौन कौन से रूट्स हैं?
इंट्रावीनस रूट है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है, इंट्राथीकल है एंड सबक्यूटेनस है। मोस्ट कॉमन जो है रूट्स है। आईजी तो बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन की 5 टाइप्स होती है। आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीटी एंड आईजीई। 5 टाइप होती है इम्यूनोग्लोबिन की। देयर आर 5 immunoglobulins in our body. Immunoglobulins basically are formed from the glycoproteins, which work as a defense mechanism in our body, which protect our body from the infections or antigens. Then what is SC? It is stand for subcutaneous, which is route of injection administration. SC is the route of injection administration. Tell me the angles of injection. As previous question are asking that route of injection. There's another question related that tell me the angles of injection. Intradermal injection 10 to 15 angle, intramuscular injection at 90 angle, intravenous injection 25 to 30 angle, and subcutaneous injection 45 angle. Then there is a question, procedure to administer medication. जो भी मेडिकेशन हम एडमिनिस्टर करते हैं, लगाते हैं, वो या पेशेंट को देते हैं, वो ओरल हो या पेरेंट्रल रूट हो, तो उनके लिए सबसे पहले हमें अपने हैंड वॉश करने होते हैं। उसके बाद अगर ग्लव्स पहनने हैं तो ग्लव्स पहनने होते हैं। और फिर जो एडवाइस की हुई ड्रग्स होती हैं उनको हम एक ट्रे में रखते हैं। ट्रे में रखने के बाद उनकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। एक्सपायरी डेट चेक करें कि पेशेंट का फाइल चेक करें कि उसके मेडिसिन सेम वही लिखिए, और फोकस करेंगे जो राइट्स ऑफ मेडिकेशन से। मेडिकेशन जो राइट हैं वो जो है चेक करने हैं एनी हाउ, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो प्रोसीजर होता है मेडिकेशन का, तो अगर पूछ रहे हैं, एग्जामिनर पूछा है कि प्रोसीजर टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन, देन वी स्टार्ट फ्रॉम द हैंड वॉशिंग। द फर्स्ट of and standard procedure, hand washing. These are the techniques shown in the injection administration. What are the rights of medication? कभी जैसे मैंने कल वाले सेशन में बताया था कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन भी पैदा होते हैं। जैसे पहले पूछा गया कि कौन से इंजेक्शन लगाने के कौन से रूट है, तो उसके बाद पूछा गया कि वो इंजेक्शन कौन सी एंगल पे लगानी चाहिए। और उसमें जब हमने आंसर दिया कि जो प्रोसीजर जब पूछा कि मेडिकेशन का, तो उसमें जिसने आंसर दिया तो उसमें उसने कहा कि राइट्स ऑफ मेडिकेशन पे फोकस किया जाए। तो उन्होंने फिर पूछ दिया कि व्हाट आर दी राइट्स ऑफ मेडिकेशन। राइट्स ऑफ मेडिकेशंस आर इज राइट पेशेंट, राइट मेडिसिन, राइट रूट, राइट टाइम एंड राइट डोज।
Define compound. Compounds are chemical substance made up of two or more elements that are chemically bound together. What is mixture? Mixture, the art of mixing two or more things. Elements constitutes the simplest chemical substance in which all the atoms are exactly the same. Compounds are substances formed by chemical combination of two or more elements, and mixture are substances formed by physically mixing two or more elements. जब कोई कंपाउंड तब बनता है जब कॉम्बिनेशन हो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की, और मिक्सचर तब बनता है जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस और वो फिजिकली मिक्स किए जाएं तो मिक्सचर बनता है. रोल ऑफ नर्स इन हॉस्पिटल. और ये चीजें याद रखना, कुछ चीजें जो होती हैं वो सीक्वेंस में जवाब देने की होती हैं, और कुछ चीजें जो होती हैं आप अपने हिसाब से एग्जामिनर को सेटिस्फाई करें कि आप को वो चीजें आती हैं. जस्ट तो आप उसे जरूरी नहीं है कि एक तरतीब से रटा लगाया हुआ है, बीच में कोई एक चीज भूल जाते हैं आप तो आगे वाली चीजें नहीं बता सके. तो आपको जो जो आता है, जिस तरीके से आता है जवाब आप दे सकते हैं, जस्ट वो मीनिंगफुल हो, अंडरस्टैंडेबल हो. जो भी आप बता रहे हैं वो समझ सके और उसकी मीनिंग जो है मतलब साफ जाहिर हो. तो जरूरी नहीं है कि आप जो चीज बताएं वो सीक्वेंस वाइज हो या वो बिल्कुल बुकिश हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. रोल ऑफ नर्सेज इन हॉस्पिटल. तो रोल ऑफ नर्सेज में कम्युनिकेट विद पेशेंट, ये रोल है नर्स का. टेक केयर ऑफ पेशेंट सेफ्टी. हम किसी पेशेंट को ऐसे बेड पे लिटा दें जो सेफ ना हो उसके लिए. फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट कोई बर्न का हो और हमें उसे और पेशेंट बर्न का हो और हम उसे ऐसे ओपन बेड पे लिटा दें और उसके ऊपर हमने ब्लैंकेट डाला तो उसके जख्मों पे वो चिपक जाए. तो पेशेंट के लिए जो सेफ्टी हो वो उसके ख्याल करना है. केयर गिवर का रोल है नर्स का, बीइंग अ टीचर ऑफ पेशेंट, उसको टीच करना है उसके केयर के हवाले से, प्रिवेंशन के हवाले से. एक्ट एज अ पेशेंट एडवोकेट, रिकॉर्ड मेंटेनिंग, स्टाफिंग एंड एल्स. और आप और भी बता सकते हैं. देन क्वेश्चन है व्हाट इज हेल्थ. हेल्थ क्या है? Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease or infirmity. तो ऐसा बंदा जो फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग हो और उसमें कोई भी डिजीज या इन्फर्मिटी ना हो, सोशली भी, मोरली भी, मेंटली भी और फिजिकली भी, तो उस स्टेज को कहेंगे हेल्थ. व्हाट इज COVID-19? Coronavirus disease 2019 is an infectious disease caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus. तो कोरोना वायरस का जो वायरस है उसका फुल नेम जो है वो है सार्स कोविड 2. और कोरोना जो है एक फैमिली है वायरसेस की. इसके बहुत सारे और भी वायरसेस हैं जो कुछ इन्फेक्शियस हैं और कुछ नॉन इन्फेक्शियस हैं. कुछ इन्फेक्शियस हैं इन कैमल्स में और जो हायर वर्टिब्रेट एनिमल हैं उनमें, और जो सार्स 2 है वो जो है ह्यूमन में डिजीज काज करता है. और वो डिजीज के हवाले से उसका नाम दिया गया है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस.
क्योंकि वो सीवियर एक्यूट डिस्ट्रेस करता है और सिंड्रोम करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसलिए उसका नाम है SARS-2। क्लिनिकली हमने पिछले क्वेश्चन में वो किया था कि इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है, तो फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है, मेन 3 इसके जो है सिम्टम्स है। और भी सिम्टम्स हैं इसके, मेनली ये इसके 3 सिम्टम्स जो है वो है। नेम द गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक। गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक रजा बाकर, जो उसकी गवर्नर जब बना 4 मई 2019 को। और फर्स्ट गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक था, जो सबसे पहला गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक था, वो था जाहिद हुसैन। फर्स्ट पर्सन हु डाइड इन COVID-19 इन पाकिस्तान सादात खान पेशावर का था, जो 18 मार्च 2020 को पहला केस था कोविड का जो डाइड हुआ था, डेथ हुआ था। जो पहला बंदा उसका नाम था सादात खान और वो पेशावर का था। 18 मार्च 2020 को उसकी डेथ हुई थी। What is plasma? As we know, our blood contains 2 parts, blood cells and plasma. 45% blood cells, erythrocyte, red blood cells, leukocyte, white blood cells, thrombocyte, platelets. These blood cells also called formed element. ब्लड सेल्स को फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी कहा जाता है। और बाकी जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा होता है, और वो होता है 55% ऑफ आवर ब्लड। जैसे इसके इस इमेज में डायग्राम में दिखाया गया है कि सबसे ऊपर जो लिक्विड और वाइटिश पार्ट है लिक्विड का, वाटरी, वो है प्लाज्मा। और उसके बाद जो है प्लेटलेट, और उसके बाद रेड ब्लड सेल। इस अमल को कहते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन जब सेडिमेंट करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो ब्लड सेल्स जो है वो डाउन हो जाते हैं क्योंकि वो हेवियर होते हैं। और प्लाज्मा क्योंकि क्लियर फ्लूइड होता है, जिसमें अल्ब्यूमिन होता है, फिब्रिनोजन होती है और विटामिन के होते हैं, तो वो ब्लड क्लॉटिंग का काम भी करती है। तो वो लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का, उसको प्लाज्मा कहते हैं, और बाकी जो पार्ट होता है उसको ब्लड सेल्स कहते हैं। What is WBC and its type? WBC are also known as leukocytes. There are these are the type of blood cells which defends our body from infection. बेसिकली 2 ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया जाता है। एक होता है लिम्फोसाइट और दूसरा जो न्यूट्रोफिल, यूजिनोफिल, बेसोफिल एंड मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी बनाते हैं। ये जाकर कल वाले क्वेश्चन में हमने जो हमारे पास क्वेश्चन आता था, ये व्हाट इज लिम्फेटिक सिस्टम, तो ये लिम्फोसाइट जो है लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर थाइमस ग्लैंड में और लिम्फ नोड में जाकर जो है मैच्योर होते हैं। पहले ये जब ब्लड में सर्कुलेट करते हैं तो ये मैच्योर नहीं होते। जब वो लिम्फोसाइट में लिम्फ आर्गान में जिसमें स्प्लीन था, थाइमस ग्लैंड था, लिम्फ नोड थे, और उनमें जाकर ये मैच्योर होते हैं। और ये हमारी लॉन्ग लास्टिंग जो इम्यूनिटी होती है बॉडी की, वो टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट बनाते हैं। फिर इनमें से सेल मीडिएट इम्यूनिटी, और जो इन्फेक्शन होता है उसके बाद जो मीडिएट होती है इम्यूनिटी, वो बनती है। तो व्हाट इज एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबिन आर स्पेशलाइज्ड इम्यून प्रोटीन्स। इम्यून प्रोटीन्स ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है which produce because of introduction of antigen into body। जब हमारे जिस्म में कोई ऐसी एंटीजन मीन्स
जो हमारे जिस्म का पार्ट ना हो चीज वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए, वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, प्रोटोजोआन हो, या फिर एलर्जेंस हो, पोलन ग्रेन हो, तो एलर्जन और भी हो सकते हैं। तो उनकी वजह से जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन काज होते हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी एक इम्यून और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है जो उस एंटीजन को टारगेट करते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट कोरोना वायरस? There are few steps should be taken. Keep social distance, wearing mask, washing hands, avoid to going in crowded places. Don't spread tissue or piece of cloths of flu and sneezing. When cough or sneeze, put tissue or cloths on face. These steps can prevent from the corona, spread of corona or prevention from the corona. Who can who was the first positive in COVID-19 in Pakistan? Yahya Jafri from Karachi. तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने कुछ वो क्वेश्चन किए जो पहले टेस्ट में इंटरव्यू में पूछे गए थे। नदीम, आपका क्वेश्चन था कि मेडिसन जी सर। मेडिसन रूट्स रिपीट करना। वो टोटल मेडिसन के रूट नहीं थे, वो इंजेक्शन के सिर्फ रूट थे। जी जी सर, उसमें सर एक एक जो था समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस टाइम आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, नेटवर्क की वजह से। तब जी जी सर। हाँ, मेडिसिन के रूट जो होते हैं वो